And welcome to the YouTube channel of Sri Naveen Adarsh Vidya Mandir. This is the second part for class 7 geography, our environment, and today we are going to deal with the topic biotic and abiotic interaction. उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं. हमने सबसे पहले बात करी थी एनवायरनमेंट के बारे में. एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंड्स यू. सेकेंड जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो दैट वाज बायोस्फीयर. बायोस्फीयर के अंदर हमने हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को काउंट किया था. इन तीनों को जब हम एक साथ डील करते हैं या एक यूनिट की तरह मानते हैं तो वी यूज़ द टर्म बायोस्फीयर. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे बायोटिक और एबायोटिक इंटरैक्शन की. इसको स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग्स एंड एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स. अब इनके बीच का जो इंट्रैक्शन होता है, जो भी तालमेल होता है, जो भी रिलेशन होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. द बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड चेंज विथ टाइम. क्लियर है इस लाइन के साथ में कि जो भी बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती है, वो आपस में इंटरेक्ट करती है और टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ नेचर दैट इट चेंजेस विद टाइम. वो कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. बोथ दिस एलिमेंट्स आर डायनामिक इन नेचर. डायनामिक का मतलब होता है समथिंग विच इज़ मूविंग और समथिंग विच इज़ विगरस, विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, विच इज़ वेरिएबल. जो चीज़ एक जैसी नहीं है, जो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है. तो दोनों जो एलिमेंट्स है, चाहे आप बायोटिक ले लो चाहे एबायोटिक ले लो, दोनों डायनामिक होते हैं. Changes in the abiotic environment caused by the energy of the are caused by the energy of the sun. The continuous circulation of air and water brings about seasonal and climatic changes, and these climatic changes influence the biotic elements. तो इस लाइन से ये एकदम क्लियर हो जाता है कि कुछ जो चेंजेस एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं वो आगे जाके बायोटिक कंपोनेंट्स को इफेक्ट करता है. एबायोटिक एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो नेचुरली सन की एनर्जी की वजह से आते हैं. पेड़ पौधे अगर है, पानी है, लैंड है, जो भी है, इनके अंदर जो चेंजेस आएंगे बेसिकली वो सन की एनर्जी और हीट की वजह से आते हैं. जब कंटिन्यूस सर्कुलेशन होता रहता है एयर के अंदर, वाटर के अंदर, जिससे सीजन्स और क्लाइमेट चेंज होते हैं, तो ये सारे जो क्लाइमेटिक चेंजेस है वो बायोटिक एलिमेंट्स को इफेक्ट करते हैं. प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ह्यूमंस हो गया, हम सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? लैंड, एयर और वाटर सर्वाइवल के ऊपर. तो जब भी इन तीनों में से किसी में भी चेंज आएगा जो कि आया है सन की वजह से, वो हमेशा हमारी लाइफ को भी अफेक्ट करेगा. तो दिस इज़ वेरी क्लियर. यहाँ पे जो सामने आता है कि बायोटिक में अगर चेंज आता है तो वो एबायोटिक को इफेक्ट करेगा, और अगर एबायोटिक में कोई भी चेंज आता है तो वो बायोटिक को अफेक्ट करेगा. दे आर क्लियरली वेरी इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर. Abiotic elements also cause new species of plants and animals to evolve, while old species become extinct when they fail to adapt the changing environmental factors. One of the clearest and most common example are the dinosaurs. कि abiotic elements के अंदर जब भी change आता है तो वो plants को और animals को evolve करने में help करते हैं. जब भी जो पुरानी स्पीसीज़ है वो करंट एटमॉस्फेयर, करंट क्लाइमेट, करंट वेदर, इन सब चीज़ों के साथ में जब वो नहीं अडेप्ट कर पाती है खुद को, तो या तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं या उनको ग्रेजुअली वो चेंजेस को अडॉप्ट करके अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करना पड़ता है. अगर नहीं चेंज कर पाते हैं या अडेप्ट नहीं कर पाते हैं तो वो एक्सटेंट हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं. जिसके एग्जाम्पल डोडोज है, देन वी हैव मैमथ्स एंड देन वी हैव डायनासोरस. अभी एक्सटिंक्शन जो है वो काफ़ी उसका बड़ा रीज़न जो उसका है वो है उनकी हंटिंग और उनका एक्सप्लॉयटेशन. लेकिन जो कई सालों पहले, लाइक सम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले जो भी एक्सटेंशन हुआ था, दैट वाज बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द एबायोटिक एनवायरनमेंट. इन द सेम वे ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज माइनिंग, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस चेंजेस इन द एबायोटिक एनवायरनमेंट. काफ़ी क्लियर है कि हम जो माइनिंग करते हैं, भाई एबायोटिक में अगर चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से बायोटिक में चेंज आ रहा है. लेकिन जो बायोटिक लोग जो कर रहे हैं या बायोटिक एलिमेंट्स जो है वो अगर अपने अंदर कोई चेंज करे जो कि जनरली मैन मेड होएगा, तो जैसे माइनिंग हो रही है, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, तो इससे भी एबायोटिक एनवायरनमेंट में काफ़ी फ़र्क आ रहा है. हमने व्हीकल्स को इन्वेंट किया, फिर हमने खूब सारे व्हीकल्स इन्वेंट किए तो पोल्यूशन बढ़ा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा, तो एक जो नॉर्मल टेम्परेचर था अर्थ का उसके अंदर काफ़ी चेंज है. तो ये सारी हमारी ही हरकतों का रिजल्ट था. दीज आर आर डीड्स विच रिजल्टेड इनटू द चेंज ऑफ द एटमॉस्फेयर.
These interaction between the abiotic and biotic environment results in variations of soil, vegetation and distribution of plants and animals. और इसके अंदर जो भी चेंजेस आते हैं वो ग्रेजुअली एक लॉन्ग रन में उसके अंदर चेंजेस लेके आते हैं. कुछ अच्छे होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं, बट वॉट एवर वी डू वी नीड टू टेक केयर कि हम उससे जो भी एटमोसफेयर है उसको ख़राब ना करें. सेकेंड जो हमारा टॉपिक है वो है बायोस्फीयर. हमने थोड़ी देर पहले या लास्ट वीडियो के अंदर जब डिस्कस किया था लिथोस्फीयर अर्थ, एटमॉस्फेयर एयर और हाइड्रोस्फीयर वाटर. इन तीनों को जब हम मिलाते हैं या एक सर्कल में लेते हैं या तीनों को एक साथ में कहीं पे देखते हैं, भाई लैंड है, वाटर है, साथ में एयर है, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर. The small zone of interaction between air, water and land where living beings survive and flourish is called the biosphere of the living world. वो छोटा सा जोन जहाँ पे हवा भी है, पानी भी है, लैंड भी है और जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स या लिविंग बींग्स पर्टिकुलरली सर्वाइव कर रही है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं या लिविंग वर्ल्ड कहते हैं. द बायोस्फीयर इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ अर्थ एंड इट इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच सपोर्ट्स लाइफ. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक फीचर है अर्थ का. और ये भी एक बात ध्यान रखने की है कि फ़िलहाल हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है या जो लाइफ को सपोर्ट करता है. द बायोस्फीयर प्रोवाइड्स वेरियस लाइफ फॉर्म्स ऑल द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. आउटसाइड द डोमेन ऑफ बायोस्फीयर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल. क्लियरली कि ये जो बायोस्फीयर है ये हमारी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें हमें देता है. पानी ये हमें दे रहा है पीने के लिए, बाकी के सारे कामों के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए जो एयर हमें चाहिए वो ये दे रहा है. और लैंड जिसके ऊपर हमको रहना है, हमको हमारा घर बनाना है, वी हैव टू डू एग्रीकल्चर, दिस इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द बायोस्फीयर. इस बायोस्फीयर के अगेंस्ट या इसके बाहर रहना इज़ नॉट पॉसिबल. नीदर कैन यू लिव विदाउट द लैंड. ऐसा नहीं है कि आप लिथोस्फीयर के बिना, लैंड के बिना रह सकते हो. नीदर कैन यू लिव विदाउट द हाइड्रोस्फीयर विच इज़ वाटर. आप पानी के बिना भी जिंदा नहीं रह सकते. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एयर जिसके बिना आप 5 मिनट भी नहीं रह सकते हो. तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो लाइफ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. अगर इनमें से एक भी नहीं होता है तो आपका लिविंग इम्पॉसिबल है. तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ बीन सेड दैट आउटसाइड द डोमेन ऑफ बायोस्फीयर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल. The biosphere is comprised of two major elements, the producers and the consumers. The producers or autotrophs are capable of producing their own food directly from the abiotic elements of the environment. All green plants are producers. ठीक है, let's understand this first. इस बायोस्फीयर के अंदर दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स है. एक है प्रोड्यूसर्स और एक है कंज्यूमर्स. ठीक है, प्रोड्यूस और कंज्यूम दोनों अपने आप में वर्ड्स काफ़ी क्लियर है. प्रोड्यूस मतलब जो बनाता है, कंज्यूम मतलब जो उस चीज़ को यूज़ करता है. ठीक है, तो ऑल दोज लिविंग थिंग्स जो खुद का खाना या खुद के एनर्जी सोर्स खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं. और जो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी लाइफ के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए, उनको कंज्यूमर्स कहते हैं. सारे जो ग्रीन प्लांट्स है वो प्रोड्यूसर्स होंगे क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं. आप डोंट मिसअंडरस्टैंड विद दिस कि हम भी तो हमारा खुद पका के बनाते हैं. नहीं, वो खुद जो भी एबायोटिक एलिमेंट्स है, जितने भी एबायोटिक एलिमेंट्स है उनको यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं. दैट इज़ एयर, वाटर, सन, हीट, द हीट एंड लाइट ऑफ दी सन. इस वजह से उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं. Organisms that are not able to produce food directly from the environment are called heterotrophs, which include consumers like animals and humans. क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है जो लोग एनवायरनमेंट से डायरेक्टली अपना खाना नहीं बना सकते हैं उनको हेटेरोट्रॉप्स या कंज्यूमर्स कहते हैं, जो कि एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं. अब जो कंज्यूमर्स है या जो हेटेरोट्रॉप्स है वो भी टाइप्स के होते हैं. वन आर हर्बीवोरस एंड द अदर आर कार्निवोरस एंड फ्यू आर ओमनीवोरस. ठीक है, जिसके अंदर आप क्लियरली समझ सकते हो कि हर्बीवोरस वो हो जाते हैं जो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं. कार्निवोरस आप सबको पता है जो लोग दूसरे जानवरों का फ्लैश खाते हैं. और ओमनीवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं. ठीक है, हर्बीवोरस के अंदर कैटल आ जाएगा, डियर, एलिफेंट, जो कि दूसरे जानवरों को मार के नहीं खाते. फ्लैश ईटर्स लायन, लेपर्ड, वॉल्फ, हाइना, जो लोग दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं. और ओमनीवोरस वो हो जाते हैं जो फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, जैसे काउ, बियर, ह्यूमंस, हम.
ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज आर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम is a system created by the interaction of all living organisms with one another and with the abiotic elements of the environment in which they live. All plants, animals, humans depend on each other and on their immediate surroundings of the natural environment. Various ecosystems are deserts, mountains, forests, grasslands, river, ocean and even small lakes and ponds. वापस इस लाइन को देखिए, इकोसिस्टम इज अ सिस्टम क्रिएटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ वन अनदर एंड विद द एबायोटिक एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। वेरी क्लियरली इकोसिस्टम एक वो सिस्टम है जिसके अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंट्रैक्शन चल रहा है और उनका इंट्रैक्शन जो है वो एबायोटिक एलिमेंट्स के साथ भी चल रहा है। इसके अंदर प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। वहाँ का एक फिक्स टेम्परेचर होता है, फिक्स क्लाइमेट होता है, फिक्स्ड वेदर होता है, फिक्स्ड एक लाइफस्टाइल होता है, लिथोस्फेयर होता है अपना खुद का। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इकोसिस्टम के अंदर आएगी, ठीक है। All plants and animals and humans depend on each other in the immediate surroundings of the natural environment. We've discussed it. अलग अलग टाइप के जो इकोसिस्टम्स है उसके अंदर डेजर्ट्स हो सकते हैं, भाई डेजर्ट्स में एक पर्टिकुलर टाइप के जो जानवर है वो रहेंगे, माउंटेन्स के अंदर अलग रहेंगे, फॉरेस्ट के अंदर अलग रहेंगे, यहाँ का क्लाइमेट अलग रहेगा, यहाँ का अलग रहेगा, यहाँ का रेनफॉल अलग है, यहाँ का रेनफॉल। तो इस टाइप से जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो हम इनको इकोसिस्टम कहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बचे हुए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप क्लियरली वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर। थैंक यू।